ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का जो पुतला जलाया गया, तो ये किसका पुतला जलाया गया, मोदी जी का या प्रधानमंत्री का? हमारा देश का जो संस्कृति है, परंपरा है, तो इसको जलाया गया। किसी भी हाल में ये मोदी जी को रोकना चाहते, प्रधानमंत्री जी को रोकना चाहते हैं, इसलिए ऐसा विकृत मानसिकता वाला काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बड़े दुख की बात है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अपने ही देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। सीधा आदेश था कि इस बार दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि बम पटाखों के कारण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष ने इस तरह हद पार कर दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया। जी हाँ, दशहरे पे रावण का पुतला दहन किया जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। रावण ने सीता माता का हरण किया था और रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध किया गया था, इसलिए बुराई पर अच्छाई का जीत मनाया गया था, जिसको दशहरा का पर्व कहते हैं। लेकिन इस बार मोदी जी का पोस्टर लगाकर पुतला दहन किया गया, जिसके अंदर बम पटाखे लगाए गए और बहुत सी जगह, एक जगह नहीं बहुत सी जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। आजकल सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। बात करेंगे जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और जानी मानी हस्ती इंद्रनील भट्टाचार्य जी से, क्या कहना है इस पर। इतना अहम और गर्म मुद्दा ये आजकल चल रहा है, कोई अपने देश के प्रधानमंत्री की इस तरह से इज्जत करता है क्या? सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। पहले मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का जो पुतला जलाया गया, तो ये किसका पुतला जलाया गया, मोदी जी का या प्रधानमंत्री का? बात प्रधानमंत्री जी का जलाया गया तो ये प्रधानमंत्री जी को जलाया नहीं गया। हमारा देश का जो गरिमा है, हमारा देश का जो संस्कृति है, परंपरा है, तो इसको जलाया गया। आज विपक्ष ने जो हद पार कर दिया, जहाँ पे विपक्ष ने मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का जो सक्सेस है, जो मोदी जी आज देश को जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जी, इसमें ये लोग थोड़ा हड़बड़ा चुके हैं, ये लोग थोड़ा घबरा चुके हैं। किसी भी हाल में ये मोदी जी को रोकना चाहते, प्रधानमंत्री जी को रोकना चाहते, इसलिए ऐसा विकृत मानसिकता वाला काम कर रहा है। मेरे को लगता है ये प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं जलाया, ये डेमोक्रेसी को जलाया गया। लेकिन सर इस तरह से विपक्ष बौखला चुका है। मैं मानता हूं कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाती है। कांग्रेस ने 67-68 साल हमारे देश में राज किया है। आम आदमी पार्टी सरकार के हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, दोनों विपक्ष है। लेकिन विपक्ष इस तरह से उतर जाएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का पुतला जला देगा। देखिए, 70 साल में ये लोगों ने जो राज किया है, ये देश को ये लोगों ने जो दिया है, ये जो लिया है, आज ये विचार लोग कर रहे हैं। और इस विचार व्यवस्था में आज ये विपक्ष जीरो में आ चुका है। तो जीरो में आने वाला बंदा ऐसा ही कुछ करेगा, यही तो उसके पास से यही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात यही है, जो ये लोग जब ये सब चीज़ करता है ना, ये लोग सोचता नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी को नहीं जला रहे, हम जला रहे हैं अपने देश को, संस्कृति को, हमारा देश को जो एकता है, इसको हम जला रहे हैं। तो ये राजनीति का आज के डेट में ये राजनीति का जो व्यापार चल रहा है ये लोगों के अंदर, ये इसका एक बहुत घिनौनी चेहरा सामने आ रहा है और देश का लोग भी देख रहा है। आज तक इतने सारे प्रधानमंत्री थे, चलिए आंदोलन होता है, कोई भी उसका भी एक पॉलिसी है, उसका भी एक नीति से आंदोलन होता है। लेकिन आज विपक्ष अपना कोई नीति नहीं है, राजनीति से ये बहुत दूर चले गए हैं। क्या लगता है सर, लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है? मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, लोग उससे खुश नहीं हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, दालों के रेट महंगे हो चुके हैं, लोग सड़कों पर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, सुरक्षा में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है? देखिए, ये तो चुनाव में पता चलेगा, ये जनादेश में पता चलेगा जो पार्टी कैसा चल रहा है। और आप जो चीज़ बोल रहे हो, देखिए इतने बड़ा कंट्री, इतने बड़े देश में, इतने पॉपुलेशन में सब एक साथ
सही नहीं हो सकता है। हमको सब चीज़ को समझना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा, और सब कुछ हम गवर्नमेंट के ऊपर बोल देंगे, सब कुछ हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। कोई चीज़ में 1 रुपया भी आज देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया है जो लोगों ने 10 रुपया अपने एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई काम पे ये 1 रुपया भी बढ़ जाएगा तो ये लोग हंगामा कर देता है। तो ये जो चिंता जो है इसको चेंज होना चाहिए। ये चिंता जब तक चेंज नहीं होगा तो ऐसा बढ़ता ही रहेगा। मैं बोलूँगा नहीं जो गवर्नमेंट तो ज़रूर इसका गवर्नमेंट क्या इसमें है, इन्वॉल्व है इसमें गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ा हमको भी चेंजेस होना चाहिए। हम चुनाव करते, हम लोग जनादेश देते हैं, तो जनादेश में इसका पता चल जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है उसका रिजल्ट तो जनादेश में मिलेगा। सर, ये क्या बात हुई कि लोगों को समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेपर्स में क्लिपिंग्स देते हैं, चैनल्स पे एडवर्टाइजिंग करते हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 6, ना जाने कितने लॉकडाउन बीजेपी के द्वारा घोषित कर दिए गए। कोरोना की महामारी वैसे भी बहुत याद आती, लेकिन जब पार्टी की रैली होती है, ये चीज़ मैं जनता से भी पूछना चाहूँगा, जब पार्टी की रैली होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। पहले तो एक चीज़ आपको मैं रेक्टिफाई करवा दूँ, देश भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रहा है, देश गवर्नमेंट चला रहा है। हो सकता है ये गवर्नमेंट हो सकता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, लेकिन पूरा देश में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी है जहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे टीएमसी है, जहाँ पे कुछ स्टेट में वामपंथियों भी है। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है ये पूरा देश के हित में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके साथ जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट है इसने मिलकर ये चीज़ किया है। तो ये तो अकेले हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं बोल सकते। और रैली के बाद आप जो बोले हो, देखिए कोरोना ऐसा बीमारी है, आज तक मैंने देखा ये बीमारी बड़ा आदमियों का बीमारी है, ये बड़ा आदमियों का बीमारी है। तो जो बहुत अच्छा रहता है उसके अच्छे से रहने से उसका बीमारी आ जाता है। तो इसमें पॉलिटिकल कुछ बात नहीं। कोरोना से पॉलिटिक्स अलग है। कोरोना जहाँ है उसमें बाकी सब कुछ आ जाता है समाज का, लेकिन पॉलिटिक्स का बात जब आएगा, कोई रैली का आएगा, मीटिंग में आएगा, तो आप इससे सोशल डिस्टेंसिंग, इसका जो धजिया उड़ेगा ये हमको भी पता है, ये आपको मान लेना चाहिए। क्या लगता है सर, कोरोना की महामारी अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है? लोग मास्क आजकल भी यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स की बिक्री पहले से थोड़ी कम हुई है लेकिन बिक रहे हैं। क्या कोरोना कब हटेगा? ये तो पता नहीं है मेरे को, ये कब हटेगा। अभी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मानना है, कोई बोल रहा है 2 साल और भी लग सकता है, कोई बोल रहा है अगले साल चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या कितना दिन तक चले, क्योंकि हम भी तो ये चीज़ नया देख रहे हैं ना, इसको तो हम पहले देखा नहीं कभी तक, तो हमको देखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जो संगठन आप चला रहे हैं उस संगठन के द्वारा कोई कार्यक्रम जो लोगों को बताना चाहें, आप अभी हाल ही में करना चाहते हैं? देखिए मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जो अपने आप को ट्रेंड कीजिए, किसी की बातों में आने से पहले अपने आप को भारत का नागरिक मानिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट या भक्त या कोई भी है अब मत मानिए। आप पहले आदमियों के, इंसान की तरह सोचिए, देश की नागरिक के हिसाब से सोचिए, उसके बाद आप सोचिए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का है, आप उसके हिसाब से सोचिए और सेफ रहिए, शांति से रहिए, और देश का जो अखंडता है, देश का जो गरिमा है, इसको सही करके रखिए। यही तो मेरा बोलना है। बहुत सही बताया कि सबसे पहले आप अपने आप को एक भारतीय नागरिक मानिए, क्योंकि आप भारतीय यहाँ पर रहते हैं, भारत देश की नागरिकता आपके पास है। अपने आप को भारतीय नागरिक माने और देश की जो गंभीरता है, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जो एक ओहदा है, उस पद की इज्जत करिए। ऐसे भी किसी का पुतला जला देना बहुत अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, क्या विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ये सब आपको चैनल के माध्यम से लगातार पता लगता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।